जिन्न कहें या जिन्नात, आपने उनकी कई कहानियां सुनी होंगी और आपके दिमाग में भी कई सवाल आते होंगे। आखिर जिन्न कितने शक्तिशाली होते हैं? वो इंसानों के साथ रह सकते हैं या नहीं? वो इंसानों का भला चाहते हैं या बुरा चाहते हैं? और जिन्न की कितनी तरह की प्रजातियां होती हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हर किसी के पास नहीं होते। इसीलिए मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता हूं जो आपकी जानकारी बढ़ा सके। आज भी मैं जिन्न की सारी जानकारी आपके सामने रखने वाला हूं। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ मैं आपको अलादीन की पूरी सच्चाई भी बताना चाहूँगा। आपने भी अलादीन और उसके जिन्न की कहानी सुनी होगी और आप भी सोचते होंगे, काश आपके पास भी कोई ऐसा चिराग होता जिसे आप घिसते और जिन्न बाहर आ जाता और मन मांगी मुराद पूरी कर लेता। आप जो भी उससे मांगते वो आपको देता। धन, सोना, आपका प्यार, हर चीज़ आपको मिल जाती। और अलादीन के साथ भी ऐसा हुआ करता था। कहानी में तो यही बताया जाता है, लेकिन आज मैं आपको अलादीन की पूरी सच्चाई भी बताना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें तो अलादीन को मिल गई थी, लेकिन उसके बाद उस जिन्न ने अलादीन के साथ क्या किया था। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन्न के नाम की। ये एक अरबी भाषा में शब्द है जिसका अर्थ होता है अलौकिक या ना दिखने वाला। कोई ऐसी चीज़ जिसे आप देख नहीं सकते उसे जिन्न कहा जाता है। और इसी तरह यूरोप में इसे जीनी कहा जाने लगा और एशिया के अलग देशों में इसे जिन्नात कहा जाने लगा, लेकिन असली नाम जिन्न होता है। अरब की कई मान्यताओं में ये बताया गया है कि ये हमारी जो दुनिया है ये 3 भागों से बनी हुई है। एक आग, एक धरती और एक जल। हम जो इंसान हैं इन 3 भागों से बने हुए हैं और हमारी धरती पर या हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी भौतिक चीज़ें पाई जाती हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो इन 3 चीज़ों से बनी हुई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ इन 3 भागों से ही बनी हुई है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ एक भाग से बनी हैं और उनमें जिन्न का नाम भी आता है। जिन्न सिर्फ आग से बने हुए हैं और ये आग ऐसी है जिसका कोई धुआं नहीं है और इस आग से वो शक्ति लेते हैं और हमारी इस दुनिया में ही रहते हैं। और माना जाता है कि जब कोई इंसान जिसकी इच्छाएं अधूरी हो, वो इच्छाएं पूरी करने की कोशिश कर रहा हो और तभी उसकी मौत हो जाए तो वो जिन्न बन जाता है। और मरने के बाद भी वो अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता रहता है। और मरने के बाद क्योंकि वो इस आग से जुड़ा हुआ होता है, यही भाग बचा हुआ होता है, धरती और जल तो खत्म हो चुके होते हैं, तो उसके पास एक अलग शक्ति आ जाती है। वो हमारी इस सृष्टि में रहते हुए भी अपने वो काम कर सकता है। वो अपनी शक्ति से किसी को कुछ दे भी सकता है, किसी से कुछ ले भी सकता है। बताया जाता है कि हमारे इस ब्रह्मांड में कई ऐसे जिन्न हैं जो इंसानों का अच्छा चाहते हैं, कई ऐसे जिन्न हैं जो इंसानों का बुरा चाहते हैं। और हमारे सामने किस तरह का जिन्न आ जाए ये हमें भी पता नहीं होता। कई बार जो बहुत बुरे जिन्न होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं और इंसानों को लगने लगता है कि ये एक अच्छा जिन्न है, लेकिन समय आने पर वो अपना असली चेहरा दिखा ही देता है और उस इंसान को इतनी बुरी तरह से फंसा लेते हैं कि वो दोबारा बच नहीं पाता। क्योंकि कई बार उसी जिन्न की ऐसी इच्छा होती है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। इस कारण वो जिन्न धरती पर ही 10,000 सालों से 80,000 सालों तक रह सकते हैं और यहीं पर इंसानों को परेशान करते रहते हैं। लेकिन ये जो जिन्न होते हैं ये ज़्यादातर इंसानों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना पसंद नहीं करते, इसीलिए वो इंसानों से दूर रहते हैं। ये ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर इंसानों का आना जाना ना हो, जैसे कोई वीरान घर, वीरान जंगल, और ये जिन्न वहीं पर भटकते रहते हैं और इंसानों से दूर रहते हैं। जब कोई इंसान अपनी मर्जी से इन्हें परेशान करने की कोशिश करता है तो जिन्न भी उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि इंसानों की शक्ति की एक सीमा है लेकिन जिन्नात की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। इसलिए वो इंसानों को और भी ज़्यादा परेशान करने लगते हैं और इसके बाद वो इंसानों की जान भी ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये जो जिन्न होते हैं ये कोई अलग प्रजाति होती है और इसका वर्णन सिर्फ इस्लाम में मिलता है, तो ऐसा नहीं है। अलग अलग धर्मों में भी जिन्न को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई धर्मों में इसे भूत प्रेत कहा जाता है, कई में इसे भटकती हुई आत्मा कहा जाता है, कई में अलग नाम दिए गए हैं। आप समझ ही गए होंगे, जब कोई इंसान जिसकी इच्छा रह जाए वो मरने के बाद भूत प्रेत बन जाता है और इस्लाम में उसे जिन्न कहा जाता है। ये भटकती आत्मा है। और ये भी बताया जाता है कि जिन्न की लगभग 4 प्रजातियां होती हैं और हर प्रजाति के पास अलग अलग शक्तियां होती हैं जिसका वो इस्तेमाल किसी और के लिए भी कर सकता है।
सबसे पहले बात करते हैं जिन्न की सबसे शक्तिशाली प्रजाति के बारे में। तो सबसे शक्तिशाली प्रजाति मरीद जिन्न को कहा जाता है। मरीद जिन्न का आकार भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और कई बार आकाश में उड़ता हुआ भी वो नजर आता है, यानी कि बादलों के पास। लेकिन मरीद जिन्न भी ऐसी जगह पर रहता है जहाँ किसी का आना जाना ना हो, जैसे कोई बड़ा जंगल जहां पर लोगों का मानना है कि कोई सांप है, किसी तरह की बुरी शक्ति है जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है। ऐसी जगह पर मरीद जिन्न रहते हैं और उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और अलादीन के पास जिस जिन्न की जानकारी दी गई है वो भी मरीद जिन्न ही था। मरीद जिन्न को किसी चीज़ में कैद किया जाता है क्योंकि उसका आकार भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उससे छुटकारा पाने के लिए उसे किसी छोटी चीज़ में कैद करके कहीं ना कहीं दफना दिया जाता है ताकि किसी और के हाथ ना लग पाए। क्योंकि मरीद जिन्न को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसे सिर्फ भगाया जा सकता है, रोका जा सकता है, ख़त्म किया नहीं जा सकता। मरीद जिन्न अपनी मर्जी से इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, इसके सिवा कोई भी उसे यहाँ से भगा नहीं सकता। अब दूसरी प्रजाति होती है जिसे कहा जाता है इफ्रित जिन्न। तो माना गया है कि इफ्रित जिन्न की एक अलग दुनिया है। जिस तरह हमारी दुनिया है उसी तरह इफ्रित की भी एक दुनिया है और वहाँ पर अलग अलग तरह के इफ्रित जिन्न रहते हैं। महिलाएं इफ्रित जिन्न और पुरुष इफ्रित जिन्न भी, और वहाँ पर उन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बसाई हुई है। अपने घरों में रहते हैं, समाज बनाया हुआ है, लेकिन वो दुनिया हमारी इस दुनिया के बिल्कुल साथ चलती है और इंसान वहाँ पर नहीं जा सकते। लेकिन इफ्रित जिन्न वहाँ से हमारी इस दुनिया में आ सकते हैं और इंसानों को भटका सकते हैं। और माना गया है कि ये जो इफ्रित जिन्न है इंसानों के दोस्त बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसे खुश करना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होती। कई इंसान ऐसे हैं जो इन्हें खुश करके इन्हें अपना दोस्त बना लेते हैं और इनसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन होते ये जिन्न ही हैं। और मैं इस वीडियो के अंत तक आपको समझा दूंगा कि जिन्न से दोस्ती कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। अब तीसरी प्रजाति है सिला जिन्न। सिला जिन्न एक महिला जिन्न को कहा जाता है। ये एक अलग तरह की प्रजाति है जिसमें सिर्फ महिलाएं ही होती हैं और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक होती हैं। सिला जिन्न किसी भी पुरुष को भटका सकती हैं, लेकिन ये इंसानों से बहुत दूर रहती है और इनका पीछा भी किया जाए तो ये इंसानों से दूर ही रहना अच्छा समझती हैं, बल्कि इंसानों के पास बिल्कुल नहीं आती। और इनके पास भी अलग अलग तरह की शक्तियां होती हैं, लेकिन ये कभी भी सामने नहीं आती। कई 100,000 सालों बाद कोई सिला जिन्न किसी को नजर आती है। कहा जाता है कि ये बहुत ही मजबूत और समझदार जिन्न होती हैं और इन्हें भटकाया नहीं जा सकता, फंसाया नहीं जा सकता और ये समझदारी से इंसानों से दूर रहना ही पसंद करती हैं। चौथी प्रकार के जिन्न होते हैं घूल जिन्न, जिस पर की फिल्में भी बनी हुई हैं। ये बहुत खतरनाक जिन्न होते हैं जो इंसानों का मांस खाना पसंद करते हैं। इस जिन्न से दोस्ती की ही नहीं जा सकती क्योंकि घूल इंसानों का मांस खाते हैं, कब्रिस्तान के आसपास पाए जाते हैं और लाशों का भी मांस खाते हैं, जिंदा इंसानों का भी मांस खाते हैं। मान्यता है कि जो भी इंसान कब्रिस्तान में रात को सोते हैं और वहाँ पर कोई घूल रहता हो तो वो इस इंसान को जिंदा खाने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे इंसान जो ऐसे कब्रिस्तान में सोए, रात के वक्त उनके शरीर पर बड़े बड़े घाव हो गए और उन्हें महसूस तक नहीं हुआ। जब वो सुबह उठे तो उनकी एक टांग गायब थी, उनके आधे हिस्से पर बड़े बड़े दांत से मांस उधेड़ा गया था और उन्हें पता तक नहीं चला और सुबह उनका बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। कई लोग ऐसे थे जो मरे पाए गए, कई लोगों को बचाया गया और उसके बाद उन्हें पता चला कि ये किसी जानवर का काम नहीं था, ये एक घूल का काम था जो इंसानों का मांस खाना पसंद करता है और उसके बारे में जानना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए लोग कब्रिस्तान से दूर रहना पसंद करते हैं। तो अब बात करते हैं अलादीन के जिन्न की। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको कहा था कि मैं अलादीन के जिन्न की जानकारी दूंगा आपको, तो अलादीन के जिन्न की कहानियाँ अरब में पाई जाती थी, जिसे अरेबियन नाइट्स भी कहा जाता था, अलिफ लैला भी कहा जाता था और आपने अलिफ लैला की कहानियाँ भी सुनी होंगी। ये बहुत पुरानी बात है और माना जाता है कि जितनी भी अलिफ लैला की कहानियां हैं वो सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। और उस समय में अलादीन नाम का कोई लड़का भी रहा करता था जिसके पास ऐसा चिराग था जिसे घिसने पर एक जिन्न निकलता था और वो जिन्न उसकी हर मुंह मांगी मुराद पूरी करता था। लेकिन असली सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि इन कहानियों को लोगों के सामने इस तरह से प्रस्तुत किया गया ताकि लोगों का मनोरंजन हो पाए, लेकिन असल में इन कहानियों में बताया क्या गया है वो लोगों के सामने नहीं आ पाया।
असल में जो अलादीन नाम का लड़का था उसका नाम असल में अलादीन था ही नहीं। अगर आप अरबी भाषा के कई शब्दों का अनुवाद करेंगे तो आपको समझ में आएगा उसका नाम अलादीन नहीं था। ये एक लड़के की कहानी है जिसका नाम एक तरह से अलादीन रखा गया क्योंकि उसे अल्लाह में दीन था, यानी कि वो भगवान पर भरोसा करता था। ये एक अरबी शब्द है ये बताने के लिए कि भगवान पर भरोसा करने वाला एक लड़का। लेकिन क्योंकि उस शब्द को सबने इसी तरह बोला और कहानियों में भी ये इसी तरह चलता गया तो उसका नाम ही अलादीन कहा जाने लगा। लेकिन ये भगवान पर भरोसा करने वाला यानी कि अल्लाह पर दीन रखने वाला एक लड़का था। और इस कहानी में ये नहीं बताया गया कि उसे एक चिराग मिला और उसमें जिन्न निकला और उस जिन्न ने उसकी सारी मुंह मांगी मुरादें पूरी की। जैसे कि आपने कई कहानियां सुनी होंगी, कई ऐसे धारावाहिक आए, कई टीवी चैनल्स पर कई ऐसे एपिसोड्स आए जिसमें अलादीन के चिराग की जानकारी थी, ऐसे सब कुछ दिया, ये बहुत अच्छा जिन्न था। असल में ये नहीं है। बात यह है कि इस कहानी से ये बताया गया है कि एक जिन जो कि एक भगवान पर भरोसा रखने वाले के पास पहुंच गया और उसके बाद वो जिन उसको हर वो चीज़ देता गया जो वो मांग रहा था। इसके बाद पहले वो भगवान पर भरोसा रखा करता था लेकिन अब उसे भगवान से भरोसा हटने लगा, वो जिन्न पर भरोसा करने लगा और वो जिन उसे सब कुछ देता गया। इस तरह धीरे धीरे उसका जो मन था वो भगवान से हटता गया और उसे लगने लगा भगवान तो कुछ है ही नहीं, असल में ये जिन्न है जो मुझे चीज़ें दे रहा है। इस तरह वो भगवान से पूरी तरह से हट गया और अंत में क्योंकि एक जिन जो सब कुछ दे सकता है वो मांगता भी है। कोई भी जिन कभी भी किसी का गुलाम नहीं होता, किसी जिन को कभी गुलाम बनाया नहीं जा सकता। जब उस जिन्न के पास मौका होगा वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। और पुरानी कहानियों में ये बताया भी गया है कि उस अलादीन का अंत इसी तरह से हुआ कि उसने भगवान पर भरोसा हटा दिया था, जिन्न पर भरोसा करने लगा था। और पहले जो जिन्न उसको सब कुछ दिया करता था, बाद में वो जिन्न उससे धीरे धीरे हर चीज़ मांगने लगा। जो भी चीज़ दी थी वो भी सब कुछ ले लिया और उसके बाद उसकी ज़िंदगी की कीमती चीज़ें मांगने लगा, जैसे उसका परिवार, उसके जो रिश्ते जिसके साथ थे, हर किसी से अकेला कर दिया। और वो अलादीन का अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ क्योंकि उसने एक जिन्न पर भरोसा किया था। ये कहानी लोगों को ये बताने के लिए है कि भगवान पर भरोसा हमें कभी हटाना नहीं चाहिए और किसी ऐसे जिन्न पर भरोसा नहीं करना चाहिए या किसी ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो कि शैतान द्वारा भेजा हुआ हो और भगवान पर भरोसा हटाने के लिए ही हो। और एक जिन्न अच्छा होता है या बुरा ये निर्भर करता है। माना गया है कि कई ऐसे जिन्न हैं जो अच्छे होते हैं, कई ऐसे जिन्न हैं जो बुरे होते हैं, लेकिन किसी भी जिन्न को गुलाम बनाया नहीं जा सकता। जो अच्छे जिन्न हैं उनसे दोस्ती की जा सकती है लेकिन आप ये समझ नहीं पाएंगे कि वो अच्छा है या बुरा है। हो सकता है वो अच्छा बनने का दिखावा कर रहा हो। इसीलिए कहा जाता है कि जिन्न से जितनी दूरी बनाकर रखी जाए वो अच्छा है। भले ही वो अच्छा जिन्न हो या बुरा हो, आपको जिन्न से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आ रहा हूँ जो बिल्कुल अलग हैं। हमें अलग अलग सभ्यताओं की जानकारी भी होनी चाहिए, इसीलिए मैं ऐसे टॉपिक्स भी आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आपका मनोरंजन भी हो और आपको अलग अलग जानकारी भी मिल पाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो इसे डिसलाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।